तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग होल्ड कैसे करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को मान लीजिए आपने एमसीबी से सप्लाई, मैं चाहूँ तो इसको एमसीबी से भी सप्लाई दे सकता हूँ। तो एमसीबी से अगर मैं इसको सप्लाई दूंगा तो इसका जो रिमोट ऑपरेशन जो हम लोग इसका कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर होने का फ़ायदा क्या है? रिमोट हम एक एमसीबी 3 पोल का एमसीबी लगाया, जो हमारा लोड है उसको लोड दे दिया, हो गया काम खत्म। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि हम इसका रिमोट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर एमसीबी से ही ऑपरेट करना है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर का क्या फ़ायदा है? वो हम एमसीबी डायरेक्ट लगा देगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को रिमोट ऑपरेट करने के लिए हम लोग स्टार्ट पुश बटन का यूज़ करते हैं, स्टॉप पुश बटन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिगर 1 में जो है, यहाँ से मान लीजिए कि A1 A2 पे हमने न्यूट्रल और फेज दे दिया स्टार्ट बटन के थ्रू। स्टॉप पुश बटन क्या होता है? इट इज़ नॉर्मली क्लोज्ड। पावर सप्लाई देने पे ये नॉर्मली क्लोज रहता है, बट स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन इज नॉर्मली ओपन। स्टॉप पुश बटन इज नॉर्मली क्लोज्ड, स्टार्ट पुश बटन इज नॉर्मली ओपन। तो स्टार्ट पुश बटन क्या है कि एक बार आप प्रेस कर दिए, प्रेस करने के बाद जैसे उसको आप रिलीज करेंगे, हमारा जो फेज है वो मिलना बंद हो जाएगा। इट विल बिकम एनो वंस अगेन। तो फिर हमको मिलेगा नहीं। जैसा कि अगर हम फिगर 1 में देख रहा है, तो फिगर 1 में क्या है कि हमने स्टार्ट पुश बटन को हमने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा कि हमारा जो है वापस से हमको कॉइल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, और जो भी कॉन्टैक्ट है वापस से हमारा एनो हो जाएगा, और सप्लाई ऊपर से नीचे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर का होल्डिंग कराते हैं। हर एक कॉन्टैक्टर में होल्डिंग एनो दिया रहता है। किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में होल्डिंग एनो बना रहता है, इनबिल्ट रहता है, और किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर में ऑक्सिलरी के थ्रू हम लोग इसका होल्डिंग एनो बनाते हैं। ऑक्सिलरी ब्लॉक एक मिलता है, उसको लगा दिया जाता है। तो खैर हम लोग लेके मैंने आपको तो ऑक्सिलरी ब्लॉक यूज़ कीजिए, चाहे आपका एनो बना हो, दोनों का कनेक्शन तो एक ही होता है। तो अब देखिए सेकेंड वाले फिगर 2 में आइए। फिगर 2 में आइए, जैसे हमारा फेज मिला, फेज न्यूट्रल तो हमने A2 टर्मिनल पे दे दिया, उसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। अब फेज को हमने क्या किया, हमारा स्टॉप बटन इट इज़ अ नॉर्मली क्लोज बटन, यहाँ तक स्टार्ट बटन तक हमारा फेज आया। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन प्रेस किया, हमारा कॉइल को करंट मिल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है। अब इसको मैंने बोला है कि होल्डिंग कराऊंगा, तो अब क्या करूंगा, स्टार्ट बटन का जो इनपुट फेज है वहां से मैं एक तार क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्टर के होल्डिंग एनो पे लेके आऊंगा। ठीक है। होल्डिंग एनो इज नाउ एनसी। जो ये एनो है अब ये एनसी हो गया है, सप्लाई मिलने के बाद ये अभी एनसी हो जाएगा। तो इनपुट से ये एक तार मैं यहाँ पे ले आऊंगा, और एक जो मेरा A1 टर्मिनल है उससे एक तार एनो होल्डिंग एनो के इस वाले पॉइंट पे लगा दूंगा। तो अभी देखिए हमारा जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पुश करूंगा, स्टार्ट बटन पुश करते ही हमारा जो है कॉल को सप्लाई मिल गया। कॉल को हमारा सप्लाई मिल गया, और साइड बाय साइड क्या हो रहा है, हमारा ये एनो होने के कारण यहाँ से हमारा जो है, ये आप देख सकता है, इसके थ्रू जो है ये वाला, सॉरी लेट मी ब्रिंग द पेन। तो हमारा जो जैसे स्टार्ट बटन का जो इनपुट में जो फेज आ रहा है, ये हमारा फेज यहाँ से गया और एनो होते हुए हमारा कॉइल टर्मिनल्स में जा रहा है। तो हमारा कॉइल टर्मिनल को क्या हो रहा है, करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। तो ये हमारा होल्डिंग पे रहेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टर विल बी ऑन होल्ड। अब इससे हमको जो काम लेना है हम ले सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को बंद करना है, विल पुश द स्टॉप बटन। स्टॉप बटन होने के बाद सारा कुछ रिलीज हो जाएगा। हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है उसको पावर मिलने वाला है नहीं, पावर नहीं मिलेगा, उसको करंट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा नहीं, सारा जो अभी एनो एनसी हुआ था वापस से हमारा एनो हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको चैनल पे अपना कमेंट पिन कर सकते हैं। और आपसे फिर से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक सिर्फ मोबाइल ही है और मैं मोबाइल ऐप पर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ी बहुत खामियां रह सकती हैं, तो उसके लिए कृपया क्षमा करें मेरे को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।